नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजय शर्मा आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम आपके अपने इस चैनल पर स्टडी मटेरियल के अलावा आपको ऐसे वीडियो भी प्रोवाइड करवा रहे हैं जिनके बारे में भारत का एक नागरिक होने के नाते आप सभी को पता होना चाहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, पत्रकारिता की बात आती है तो अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस जो है वो 3 मई को मनाया जाता है। और दोस्तों, 1991 में यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र संघ के जन सूचना विभाग ने इसे मिलकर बनाने का निर्णय लिया था। दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का आर्टिकल जो आधारित है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 पर। दोस्तों, प्रेस की आज़ादी, लोकतांत्रिक मूल्यों का सवाल हमारा आज का वीडियो का टाइटल है। दोस्तों, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 एक गैर सरकारी संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो पेरिस के अंदर स्थित है ने जारी किया है। दोस्तों, दुनिया भर में प्रेस की आज़ादी पर नज़र रखने वाली इस संस्था ने भारत में प्रेस की आज़ादी पर चिंता जाहिर की है। 180 देशों के सूचकांक में भारत जो है वो 142वें स्थान पर है। दोस्तों, दरअसल भारत को पिछले कई सालों से रैंकिंग में नुकसान हो रहा है और 2017 से भारत की प्रेस की आज़ादी की रैंकिंग जो है उसमें गिरावट जारी है। 2019 के अंदर अगर हम बात करें 2019 की, तो 2019 में भारत जो है वो 140वें स्थान पर था। दोस्तों, ऐसा भी गलत नहीं होगा हमारा कहना कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ यानी कि प्रेस लगातार कमज़ोर होता नजर आ रहा है। इस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग देखने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भारत जैसे सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में मीडिया का कमज़ोर होना कितना दुरुस्त है। न केवल लोकतंत्र बल्कि समाज के प्रति भी मीडिया की काफ़ी जिम्मेदारियां हैं। ऐसे में प्रेस का कमज़ोर होना कतई उचित नहीं है। हमें यह भी जानना और समझना ज़रूरी है कि प्रेस को कमज़ोर करने वाली ताकतें कौन सी हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मीडिया ही इसके लिए जिम्मेवार हैं। खैर, वजह चाहे जो भी हो, लेकिन अगर भारत के अंदर मीडिया की आज़ादी की रैंकिंग में सुधार नहीं हुआ तो यह एक लोकतांत्रिक देश के लिए अच्छा संकेत नहीं है। दोस्तों, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 पर एक नज़र डालते हैं कि कौन सा देश किस पायदान पर है। दोस्तों, फर्स्ट है 180 देशों के सूचकांक में भारत का स्थान जो है वो 142वां है। और नॉर्वे जो देश है उसमें फुल आज़ादी है प्रेस को और वो पहले स्थान पर बरकरार है पहले की तरह। और फिनलैंड उसके बाद नॉर्वे के बाद दूसरे स्थान पर काबिज है। डेनमार्क जो है वो तीसरे स्थान पर काबिज है। दोस्तों, नॉर्वे पहले स्थान पर, फिनलैंड दूसरे स्थान पर, डेनमार्क तीसरे स्थान पर है। और आखिरी पायदान की अगर हम बात करें 180वें देश की, तो वो है दोस्तों उत्तर कोरिया, जहां का तानाशाह है किम जोंग। जी हाँ दोस्तों, किम जोंग उत्तर कोरिया का तानाशाह है। वहां पर प्रेस को बिल्कुल भी आज़ादी नहीं है, इसीलिए 180 देशों के सूचकांक में उत्तर कोरिया को 180वां स्थान दिया गया है। दोस्तों, दुनिया भर में प्रेस की आज़ादी पर रैंकिंग जारी करने वाली पेरिस की ये संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर 2002 से ये सूचकांक जारी कर रही है। इसका मकसद प्रेस को सचेत करना, अभिव्यक्ति की आज़ादी का पता लगाना है। दोस्तों, भारत के पड़ोसी देशों की अगर हम बात करें तो भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान जो है वो 145वें पायदान पर है। भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश 151वें पायदान पर है। और भारत का पड़ोसी देश चीन जो है वो 177वें स्थान पर है। दोस्तों, इस रिपोर्ट के मुताबिक 13% ऐसे देश हैं जिनमें प्रेस की स्थिति बेहद चिंताजनक है। दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार 2018 में भारत में 6 मीडिया कर्मियों की हत्या कर दी गई थी, लेकिन 2019 की अगर हम बात करें तो 2019 में ऐसा कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। इसलिए हम कह सकते हैं कि देश की मीडिया स्थिति में सुधार हो रहा है। दोस्तों, आगे हम बात करते हैं और रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2019 में मीडिया पर कश्मीर के इतिहास का सबसे लंबा कर्फ्यू भी लगाया गया था। दोस्तों, प्रेस की आज़ादी क्यों ज़रूरी है, इस पर हम चर्चा करेंगे। प्रेस की आज़ादी ज़रूरी है क्यों? दोस्तों,
यह विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों पर नजर रखती है और नागरिकों तक हर वो सूचना पहुंचाती है जो उनके लिए जाननी जरूरी होती है। दोस्तों, इसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोकतांत्रिक मूल्यों को सहेजने में प्रेस की बहुत बड़ी भूमिका होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रेस विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों को जोड़ने का काम करती है। एक लोकतांत्रिक देश में मीडिया की आज़ादी एक बुनियादी ज़रूरत है और मीडिया के जरिए लोग देश दुनिया में होने वाली घटनाओं से अवगत होते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि प्रेस की आज़ादी में कमी, जो प्रेस की आज़ादी में कमी हो रही है उसका क्या कारण है। उनके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार पत्रकारों की हत्या करने या उन्हें कैद कर लेने की घटनाएं लगातार सामने आ रही है और डर के वातावरण के कारण भी प्रेस की आज़ादी में कमी आ रही है। रिपोर्ट की माने तो दुनिया के बड़े राजनेता और उनके करीबी लोग पत्रकारों से खुलेआम घृणा कर रहे हैं। अब वजह चाहे जो भी हो, लेकिन वर्तमान की अगर हम बात करें तो मीडिया पर ईमानदारी न बरतने के आरोप भी लगते रहे हैं। प्रेस संबंधित बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता में भारी कमी हो गई है। दोस्तों, एक अखबार को एक नागरिक के घर तक पहुंचाने में लगभग 20 से 25 रुपए खर्च आता है, लेकिन यही वो एकमात्र उत्पाद है जो अपनी लागत से काफ़ी कम मूल्य पर बिकता है। दोस्तों, प्रेस की आज़ादी क्यों ज़रूरी है और प्रेस की आज़ादी में क्या ज़रूरी कदम सरकार को उठाने चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। प्रेस के कामकाज को बेहतर बनाने की आवश्यकता है। आज हमारे देश के अंदर प्रेस का जो कामकाज है उसको बहुत ज़्यादा बेटरमेंट की आवश्यकता है, उसको बेहतर बनाने की आवश्यकता है। प्रेस की जागरूकता से ही भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्ति मिली थी। और दोस्तों, लाला लाजपत राय, लोकमान्य तिलक, अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आदि ने अपनी लेखनी के लिए लोगों में आज़ादी का जज्बा जगाया था। और सरकार मीडिया कर्मियों के कामकाज की दशा को बेहतर कर सकती है। लोगों तक सच पहुंचाने के लिए एक आज़ाद मीडिया की देश में काफ़ी ज़रूरत है। और मुद्दा ये है कि अगर प्रेस का अस्तित्व ही खतरे में रहेगा तो सामाजिक सरोकार के मुद्दे कौन उठाएगा। तो दोस्तों, अंत में हम यही कहेंगे कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रेस की आज़ादी सुनिश्चित करने की ज़रूरत है ताकि भारत का लोकतंत्र हर मामले में कामयाब लोकतंत्र बन सके। दोस्तों, आज का हमारा आर्टिकल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।